अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता और कवि थे जिन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल जी भारतीय जनता पार्टी से थे और उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में की। वह एक प्रभावशाली वक्ता थे। अटल जी कई बार भारतीय संसद के लिए चुने गए और अपने प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते थे। 1996 में अटल जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन समर्थन की कमी के कारण इस्तीफा देने से पहले केवल 13 दिनों के लिए पद पर रहे। हालांकि 1998 में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 2004 तक पूर्ण कार्यकाल तक सेवा की। अपने कार्यकाल के दौरान अटल जी ने कई आर्थिक सुधारों को लागू किया, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और परमाणु परीक्षण किए, जिससे परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई। अटल जी की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक अपने पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में उनके प्रयास थे। उन्होंने 1999 में लाहौर घोषणा की शुरुआत करके महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रगति की, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि उसके बाद हुए कारगिल युद्ध ने दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। अटल जी शासन के प्रति अपने समावेशी और उदारवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान मिला। उनके प्रशासन ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर जोर दिया। उन्हें उनकी वाक्पटुता और आत्मा को झकझोर देने वाली कविता के लिए भी पहचाना जाता था। 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान के लिए उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को भारत भूमि के इस तेजस्वी सपूत का निधन हो गया। विश्व में बहुत कम राजनेता ऐसे हुए हैं जिनकी प्रशंसा और सम्मान उनके राजनीतिक विरोधी भी करते हों। अटल जी ऐसे ही नेताओं की प्रथम पंक्ति में थे। वे भले ही चले गए हों, पर उनका दूरदर्शी नेतृत्व, राजनैतिक कौशल और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता हम भारतीयों को पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा। आइए सुनते हैं ओजवान वाणी के धनी इस महान व्यक्तित्व के कुछ अनमोल वचन। आप मित्र बदल सकते हैं, पर पड़ोसी नहीं। मैं यहां वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूं। जलना होगा, गलना होगा और हमें कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते और न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। निरक्षरता और निर्धनता का बड़ा गहरा संबंध है। आजादी की रक्षा करना अकेले सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मंजिल महत्वपूर्ण है, लेकिन यात्रा भी मायने रखती है। भारत में हम सिर्फ भाग्य में विश्वास नहीं करते, हम अपना भाग्य स्वयं बनाने में विश्वास करते हैं। आइए हम नफरत की दीवारें नहीं, बल्कि समझदारी के पुल बनाएं। किसी राष्ट्र की ताकत उसकी सशक्त महिलाओं में निहित होती है। जब तक सामाजिक न्याय नहीं है, तब तक स्वतंत्रता अपूर्ण है। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो भारत बिल्कुल भारत नहीं है। ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों न हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करें।
आइए हम करुणा और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा दें। हमें यह विश्वास छोड़ना होगा कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो पृथ्वी अपने आप ठीक हो जाएगी। यह एक गलत धारणा है। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। नारों से भारत का विकास नहीं होगा, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से विकसित किया जाएगा। एक राजनेता की शक्ति इस बात में निहित होती है कि लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। हमारे परमाणु हथियार पूरी तरह से किसी प्रतिद्वंदी के परमाणु दुस्साहस के खिलाफ निवारक के रूप में हैं। जीवन एक फूल के समान है, इसे पूरी ताकत के साथ खिलाओ। आइए हम सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दें। लोकतंत्र कोई स्थिर चीज नहीं है, यह एक आदर्श स्थिति की ओर बढ़ने वाली एक विकासवादी प्रक्रिया है। समाज को बदलने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। साहित्य और राजनीति के कोई अलग अलग खाने नहीं होते। भारत की धर्मनिरपेक्षता को कोई चुनौती न दे। युवा हमारे देश का भविष्य हैं। आइए हम उनकी शिक्षा और भलाई में निवेश करें। भारत के बारे में हमारा दृष्टिकोण एक ऐसा भारत होना चाहिए जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। हमारा लक्ष्य अनंत आकाश जितना ऊंचा हो सकता है, लेकिन हमारे मन में यह संकल्प होना चाहिए कि हम हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। जीत हमारी होगी। बंदूकें नहीं बल्कि भाईचारा ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। व्यक्ति को सशक्त बनाने का अर्थ है राष्ट्र को सशक्त बनाना, और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा काम तेज आर्थिक विकास के साथ तेज सामाजिक परिवर्तन है। आज वैश्विक निर्भरता का अर्थ यह है कि विकासशील देशों में आई आर्थिक आपदाएं विकसित देशों में संकट ला सकती हैं। अच्छी नियत से सुशासन ही हमारी सरकार की पहचान है। ईमानदारी के साथ कार्यान्वयन हमारा मूल जुनून है। हमें उम्मीद है कि दुनिया प्रबुद्ध स्वार्थ की भावना से काम करेगी। हमने भूख को समाप्त कर दिया, लेकिन अब हमें अकाल को समाप्त करना होगा। अगर किसी देश में हलचल नजर आए तो समझिए कि वहां का राजा ईमानदार है। जैव विविधता सम्मेलन से दुनिया के गरीबों के लिए कोई भी ठोस लाभ नहीं निकला है। वास्तव में हमारे देश की लाठी कमजोर नहीं है, बल्कि वह जिन हाथों में है वे कांप रहे हैं। मुझे अपने हिंदुत्व पर अभिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं। जीतना और हारना जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, जिसे हमें समानता के साथ देखना चाहिए। हिंदू धर्म तथा संस्कृति की एक बड़ी विशेषता समय के साथ बदलने की उसकी क्षमता रही है। इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। मेरे पास ना दादा परदादा की दौलत है और ना बाप की, मेरे पास सिर्फ मेरी मां का आशीर्वाद है। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से और ज्ञान से। मैं चाहता हूं कि भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आए। भुखमरी ईश्वर का कोई विधान नहीं है, बल्कि यह तो मानवीय व्यवस्थाओं की विफलता का परिणाम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह भारत एक राष्ट्र है, अनेक राष्ट्रीयताओं का समूह नहीं। मुझे स्वदेश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव की कविताएं बचपन से ही प्रभावित करती रही हैं। परिवार कल्याण की सफलता महिलाओं को उनके जीवन के साथ पूर्ण स्वतंत्रता देने पर निर्भर करती है। आत्मविश्वास के दृष्टिकोण के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।